सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसको क्या लेना चाहिए? ओजेम्पिक लेना चाहिए, मोंजारो लेना चाहिए, सेमाग्लूटाइड लेना चाहिए या ट्रिजेप्टाइड लेना चाहिए? विच इज बेटर फॉर फैट लॉस? लॉजिकली स्पीकिंग आपको वो ड्रग चूज करना चाहिए that has by far shown to be better than the other drug in terms of fat loss, ओके in terms of side effects, मतलब lesser instances of side effects, and in terms of कि कितने लोगों ने ये ड्रग को स्टॉप किया है साइड इफेक्ट्स की वजह से। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। क्योंकि हम ले रहे हैं फैट लॉस की वजह से, तो दोनों में से कौन से ड्रग ने ज्यादा फैट लॉस दिखाया है, दोनों में से कौन से ड्रग पे हमको कम साइड इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, दोनों में से कौन से ड्रग्स को लोगों ने छोड़ा है क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स टॉलरेट नहीं कर पाए, कितने कम लोगों ने छोड़ा है। ओके जो ये तीनों चीज को पास करता है वो है मुंजारो। सो लॉजिकली स्पीकिंग मुंजारो इज अ स्मार्टर चॉइस टू स्टार्ट ऑफ विद। ये लेवल 1 सेमाग्लूटाइड, लेवल 2 ट्रिजेपेटाइड ऐसा नहीं है। इट इज दो अलग अलग ड्रग है, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग लेवल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स है, दो अलग अलग लेवल्स ऑफ results in terms of fat loss. Okay? And they have actually studied them head to head against each other. तो ज्यादा किसमें है? Mounjaro. Better results in Mounjaro. Lesser instances of side effects in Mounjaro. Lesser dropout rate in Mounjaro. तो ट्रिजेप्टाइड इज Mounjaro. So Tirzepatide is a smarter choice to start with. Now there could be various other reasons why your doctor would probably start you off with semaglutide. If you have a heart condition, for example, semaglutide has shown to improve heart conditions. मतलब सेमाग्लूटाइड से हार्ट क्या बेटर होता है, क्या सही होता है? आप हार्ट डिसफंक्शन अगर है आपको, अगर कुछ भी इश्यूज है हार्ट में, इट इज शोन टू बी कार्डियो प्रोटेक्टिव। ओके, कार्डियक बेनिफिट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, सेमाग्लूटाइड से स्पेसिफिक। इसका ये मतलब नहीं ट्रिजेपेटाइड damages the heart in any way. It is just that उसमें देखा गया है कि उसमें ज्यादा कार्डियो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है, देयर कुड बी दैट रीजन व्हाई योर डॉक्टर इज चूजिंग टू गो विद ओजेम्पिक rather than to go with Mounjaro, because it will help you additionally. Not your weight loss पे तो काम करेगा ही, लेकिन आपके हार्ट को भी हेल्प करेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है ओजेम्पिक चूज करने, टू चूज ओजेम्पिक इंस्टेड ऑफ Mounjaro. But if obesity is the only concern, in my opinion and logically speaking, you should always start with the better drug, which is Mounjaro. अगर Mounjaro काम नहीं करता है, because non-responders दोनों में है। अच्छा, मतलब ऐसे लोग हैं जो टॉप डोज पे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनका कुछ नहीं हो सकता। Then there's nothing you can do about it. Okay. Right? There is nothing you can do. नहीं काम किया ड्रग तो नहीं काम किया ड्रग भाई। दैट इज वेयर योर यूनिक जेनेटिक मेकअप कम्स इन। यही हमको सिखाता है कि हम एज इंडिविजुअल जेनेटिकली यूनिक है। जैसे मैं आपको पहले समझा रहा था, कोई लोग 0.5 mg पे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखाते हैं, कोई लोग को 12 mg लग जाता है, 10 mg लग जाता है, 9 mg लग जाता है। करेक्ट। अलग अलग लोग अलग अलग डोज पर रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप ही वैसा है। तो ओजेम्पिक लेना चाहिए या मुंजारो लेना चाहिए, ए तो कंप्लीटली योर डॉक्टर विल डिसाइड विच इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू, बट दीज विल बी द बेसिस ऑफ द डिसीजन। क्या आपको प्री एग्जिस्टिंग और क्या कंडीशंस हैं, वो डिटरमिन करेगी कि आप मुंजारो चूज करोगे या ट्रिजेपेटाइड। अगर और कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है, सिर्फ हमको ओबेसिटी फाइट करना है, तो उसके हिसाब से लॉजिकली स्पीकिंग मुंजारो ट्रिजेपेटाइड इज द बेटर चॉइस। ओके। नाउ साइड इफेक्ट्स क्या है इनके? जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल स्पेसिफिक मैंने स्टडीज सुनी थी कि अगर जो वेट लॉस होता है मेल और फीमेल में, तो मेल में भी मसल लॉस होता है, फीमेल में भी मसल लॉस होता है, लेकिन जो फीमेल का मसल लॉस है, और इनफैक्ट एक वायरल वीडियो भी हुई थी यूएस में कि एक लड़की ने ट्रिजेपेटाइड लेना छोड़ दिया 2 साल बाद क्योंकि उसको ऑस्टियोपोरोसिस आ गया और मसल लॉस इतना हो गया कि शायद उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस आ गया, समथिंग लाइक दैट। तो जो कहा जा रहा है कि फीमेल्स अगर इस ड्रग पे चले जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मसल गेन इनके लिए बहुत इरिवर्सिबल हो जाता है। ओके, पहली बात तो इरिवर्सिबल नहीं हो जाता है, नथिंग इज इरिवर्सिबल।
दूसरी चीज जो जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी मेल फीमेल हार्मोन मेकअप की, why males are able to hold on to more muscle mass versus females, okay, very simple, because of the testosterone hormone. Now yes, a female will be more, female को muscle loss, female will be more prone to muscle loss because of her hormonal makeup, okay, ये fact है. मतलब लड़कियों का मसल लॉस ज्यादा होगा ये ड्रग, ये fact है. Possibility is yes, that it points to that it will happen if they don't keep other things in check. See, this is why your weight training, your protein intake, ये सब basic चीजें change नहीं होती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. फीमेल का खाने का तरीका अलग नहीं है, मेल का खाने का तरीका अलग नहीं है. फीमेल का वर्कआउट करने का तरीका अलग नहीं है और मेल का वर्कआउट करने का तरीका अलग नहीं है. ये मेल फीमेल का कैटेगराइजेशन जो कि आपने कोई फीमेल स्पेसिफिक प्रोटीन पाउडर्स भी देखा होगा, ये सब बकवास है. इट्स नॉनसेंस. It is really nonsense. There is no female workout and there is no male workout. You train the muscle exactly the same way in a female as you would train in a male. So ये एक बार हमारे दिमाग में सेट है कि फिजियोलॉजी सेम रहती है, चाहे आप ह्यूमन की फिजियोलॉजी देखो, ह्यूमन में क्या लगता है. मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे काम करेगी कि हाँ, एक में मसल कंटेंट होल्ड करना मुश्किल है, एक में इजियर है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल मेकअप. हाउ डू यू ओवरकम दैट? सबसे पहले आप ओवरकम कैसे करोगे कि आप जिम जाओ भाई. मतलब कंपलसरी आपको वर्कआउट करना ही है अगर आप 100%. एंड थैंकफुली पहले जब ये ड्रग आया था तभी इतना डॉक्टर्स में भी इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन थैंकफुली अब there are a lot of doctors who are telling you that you have to go to the gym, you have to prevent that, because muscle loss होना एक बहुत सीरियस चीज है. बहुत, क्योंकि मसल गेन करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो. तो बोन लॉस बताया जा रहा है, मतलब 40% इज आइदर मसल लॉस और बोन लॉस. Loss of muscle then eventually leads to osteoporosis, leads to loss of bone mass, because अभी एक बार आपका मसल, जैसे there are some celebrities you will see who have completely shrunk. Correct. They are very dangerously bordering, who look like skeletons. Face has gone in completely. Ozempic face. These people are bordering on कि इनको कभी भी हो सकता है, because there is only a certain amount that their body will keep pulling from the muscles. Then it will start taking from resources available everywhere. It will start pulling from bones, it will start pulling from muscle, it will start pulling from organs, it will start wherever it can get nutrition to survive. Your body wants to survive, boss. Your body is wired to survive. So it will keep taking wherever it can get nutrition from. If you don't eat properly, if you don't give your body what is required, it will start pulling from what is there. Bones, मतलब bones. Everything. Nothing is spared. Whatever your body can break down, it will break down, and your body can break down everything in your body. ये हिंदी में भी बताओ एक बार. जो भी आपका बॉडी ब्रेक डाउन कर सकता है वो ब्रेक डाउन करेगा, और आपका बॉडी आपके बॉडी के हर एक चीज को ब्रेक डाउन कर सकता है, हर एक चीज को. ऑर्गन्स, एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन. ब्रेन, जो एवरीथिंग. ब्रेन श्रिंक हो जाता है. ब्रेन कैसे श्रिंक हो जाता है? योर ब्रेन, in your entire body, your brain is the most energy demanding. It's not your muscles. It is your brain that is the most energy demanding. So when you lower the availability, जब आप न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी कम करते हो, सबसे पहले इफेक्ट इस वजह से ब्रेन को जाता है, क्योंकि एनर्जी ड्रॉप सबसे पहले ब्रेन में होता है. इस वजह से आप देखो कि जो लोग स्टार्व करते हैं या जो मैलनरिश्ड होते हैं, जिनको कम खाना मिलता है, उनका ब्रेन का साइज श्रिंक हो जाता है इसी वजह से. Because body wants to preserve itself. Correct. अगर बॉडी ब्रेन को बार बार एनर्जी सप्लाई करते रहा तो there will be nothing left for the rest of the body. So it shrinks the size of the brain so that the energy demand becomes less. ब्रेन का साइज ही छोटा कर देगा. 100%. So इस वजह से देखो, that is why I'm saying doctors now are telling, डॉक्टर्स बता रहे हैं अपने पेशेंट्स को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जिम जाओ. मतलब ओलंपिक के पहले वर्कआउट करते थे या नहीं करते थे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओलंपिक के बाद तो करना है और डाइटिंग भी अच्छे से करनी है.
अगर आपको हेल्दी रहना है तो वरना तो फैट क्या लॉस तो हो सकता है। हाँ फैट लॉस तो बिना बिना वर्कआउट किए बिना डाइट करे हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चीट कोड की तरह है ये दवाई। हाँ चीट कोड बोलते हैं ना गेम में, जो चीट कोड रहता है वीडियो गेम्स में, ये चीट कोड है, हाँ हो सकता है। हो सकता बट आर यू गोइंग टू बी हेल्दी रियली? नो, यू आर नॉट। You're going to look like a goddamn skeleton. है। That's not healthy. You're going to be weak. That is not healthy. You want to be lean, you want to be muscular, you want to be strong. That is sign of a healthy person. That is a sign of a healthy person. Not just losing 20 kilos and looking completely, मतलब एक किसी ने आके थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा दर्द से सर से दर्द निकल गया, दर्द से सर निकल गया. That's not how you should be. करेक्ट ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर इसके साइड इफेक्ट्स हमें ये करना है तो वर्कआउट करना है। फीमेल्स Muscle loss के side effect. मसल लॉस के साइड इफेक्ट्स इसके, और लॉन्ग टर्म में ये है 100% है कि यू नो दे विल स्टार्ट, मतलब बॉडी में जो एक्स्ट्रा चीज़ है कि उससे न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश करेगा अगर आपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दी। 2-3 साल में काफ़ी लोग ये ड्रग छोड़ते भी है हमेशा के लिए और वापस नहीं करते, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है? But you need to be, I mean, you need to give me a little more context कि साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसे जो मैंने पढ़ा कि 2-3 साल में काफ़ी लोग ये ड्रग्स छोड़ रहे हैं और वापस कभी आने की इस पे तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि जो ड्रॉप आउट रेट होता है वो इस वजह से नहीं होता कि ड्रग काम नहीं कर रहा है, या इस वजह से नहीं होता कि कोई बहुत सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ ड्रग लेने के वजह से। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन के वजह से है, और वो है दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट द साइड इफेक्ट्स। देखो जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, नोशिया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आप जानलेवा साइड इफेक्ट्स या जान को खतरा होने से अनईजी करते हैं, अनईजी करते हैं। वो अनईजीनेस आप कितना बेयर कर सकते हो उसके ऊपर है। यही रीजन है, देयर इज नो अदर रीजन व्हाई समबडी वुड स्टॉप द ड्रग बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स। इट इज नॉट अ लाइफ, देयर आर नो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स। एक मैंने स्टडी पढ़ी थी कि काफी लोग ब्लाइंड भी हो जाते हैं। सो एज इज द केस विद एनी ड्रग, even paracetamol for that matter, there are certain extreme rare reactions that happen. They are there. But that doesn't mean it's happening to everybody. अब paracetamol का भी एक danger profile है। Correct. कि somebody can be allergic to paracetamol. They can literally die after taking one tablet. That is there. It is there. But that doesn't mean it will happen to everybody. So Nayon was said the blindness that happens because of sudden blindness that happens because of Ozempic. Nayon क्या था ये? Nayon ने केस is the name of the disease that happens because of Ozempic. That is the case that you're referring to. ये जो blindness होता है, that the condition is called NAION, Nayon. Okay. Now that has happened in very very rare instances. मतलब अगर आप उसके numbers देखोगे तो बहुत ही छोटा है, but it becomes sensational. Blindness हो गया suddenly Ozempic के वजह से. These are points that look, media needs something sensational to talk about. Okay, they want to demonify drugs. That's how it happens. They want to demonify it. They want to make drugs to be the devil. They want to make drugs to be the demon. ये होता है. You must have seen. Correct. This is a normal trend. Suddenly one day they will speak, oh my god, Ozempic, the next wonder drug, etc etc etc. ऐसा भी हो सकता है कोई फार्मा कंपनी ये एक सेंसेशन हो गया, oh my god. Then 2 days later you will see the same media house saying oh my god. I mean, in today's date there is not a single media house that reports responsibly. They report sensationally. They want to, because they want more TRP, they want more views, they want people to come and see कि भाई क्या चल रहा है। तो अगर आप डेटा निकालोगे, जितने भी लॉ सूट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो जो ओजेम्पिक और ये इलाई लिली और नोवो नॉर्डिस्क के अगेंस्ट हुए हैं, yes there are lawsuits that have happened, yes there are side effects that have happened, but it has happened to a minuscule number of people. You compare, see, whenever a drug is approved, एक risk to benefit ratio होता है। हर एक ड्रग का रिस्क होता है, हर एक ड्रग का बेनिफिट होता है। वो आफ्टर द ट्रायल्स एटसेट्रा एटसेट्रा वो अप्रूव किस बेसिस पे होता है कि यस द बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क। योर डॉक्टर विल ऑल्सो, देयर आर सर्टन मेडिकेशंस, ओके, जिनका रिस्क प्रोफाइल ज्यादा है बट दे आर स्टिल अप्रूव्ड।
ओके ऐसे भी कोई मेडिकेशंस हैं. हाँ अपने तो इंडिया में भरे आप नहीं नो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हाँ रिस्क प्रोफाइल बट दे आर एसेंशियल, दे आर रिक्वायर्ड इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस. तो आपका डॉक्टर अगर आपको उसमें से कोई डिजीज हुआ है जिसमें वो स्पेसिफिक ड्रग जरूरी है, आपका डॉक्टर ये कॉल लेगा कि इससे जो साइड इफेक्ट्स आपको होने वाले हैं क्या ये इसके बेनिफिट से ज्यादा है या कम है. कम है. So if the benefit is going to outweigh the side effect profile, they will prescribe that drug to you. Then they will handle the side effects. किसको साइड इफेक्ट्स को आप कैसे मैनेज करें. साइड इफेक्ट्स तो होना ही होना है. So that is the case with these drugs also. There will always be certain instances of extremely rare things that happen. अभी tomorrow there could be another instance that comes up. मतलब something that we haven't, nobody has heard about. हो सकता है. But that doesn't make it inherently bad for everybody. सही है.